तो साथियों, जैसा कि आपने अभी तक की हमारी सबसे अनोखी यात्रा का पहला भाग देखा, जिसमें आपने ये देखा कि किस प्रकार से हमने इस अनोखी यात्रा की शुरुआत की। उस समय तो ये डिसाइड किया कि अभी मैं अकेला निकलूंगा रायपुर तक के, फिर रायपुर के बाद माता जी के लिए कुछ न कुछ अरेंजमेंट करवाऊंगा, मतलब माता जी को भी उस यूनिक जर्नी का हिस्सा बनाऊंगा। चल रहे हैं हम और हमारा राम रथ, जिसमें विराजमान है हमारी माता जी। बट आपके सोचने से ही नहीं हो जाता, कुछ चीज़ें पहले से ही प्लांटेड रहती है। वो ऊपर वाला जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। इतना सब कुछ नॉलेज गेन करने के बाद अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने भविष्य को अंधकार में रखकर इस प्रकार से अगर कोई यात्रा पे निकल जाएगा, तो बेसिक सी बात है, कोई भी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते। और उस समय मेरे पास कोई ऐसा लाइफ लाइन नहीं था कि भाई कहीं मैं फंस जाता तो मुझे सपोर्ट मिल जाता था। सब कुछ मुझे खुद ही करना था। और पहली बात तो डराया जाता था बहुत ज़्यादा। हालांकि अब वो मैं मेहुल नहीं रहा जैसा कि अभी हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा एक ही जीवन है, आज चले जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया का सबसे कमज़ोर, सबसे डरपोक इंसान मैं अपने आप को समझता था। उल्टा चलना बेसिक सी बात है, कोई भी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता पहली बार में कि इंसान उल्टा चलते हुए यात्रा पे निकला हुआ है, इतनी लंबी जर्नी। और ऐसा नहीं कि भाई कोई बैक सपोर्ट मिल रहा है, लोग आगे पीछे चल रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं, है ना, लोगों को हटा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको खुद को सब कुछ करना है। कि जो नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट होता था सीधा चलने का, जो लोग नॉर्मल सीधा चलते हुए अपनी गतिविधि करते हैं, मैंने वो पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया था। मैं जो भी गतिविधि कर रहा था वो उल्टा चलते हुए कर रहा था। ये मेरी जो लाइफ जो स्ट्रगल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। आप जब सुनेंगे ना उस वे में, तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएगा। आखिर इस यूनिक जर्नी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और आखिर मुझे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, सब कुछ आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। मतलब आपके इतने छोटे से प्रयास से लोगों में इतनी सारी भावनाएं जागृत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बट ऐसा है कि पहला प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। वो जो लाइक का बटन है उसको दबाइए, आपके मन में जो भाव उठे हैं वो कहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने लोगों को शेयर करिए। आप समझने की कोशिश करिए देश को, संस्कृति को, लोग को। बेसिक सी बात है, जीवन आज नहीं तो कल चले जाएगा, लेकिन अगर आपने इस सुंदर से देश को जिया है, लोगों के साथ जिया है, संस्कृति के साथ जिया हुआ है, तो आपका जीवन सचमुच में सुंदर और शानदार होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहली जो हमारी यात्रा थी, जर्नी थी, अब कह सकते हैं ट्रैवलिंग जो थी, उसमें अपने घर में मैंने किसी को नहीं बताया था। लेकिन इस बार मैंने कहा था कि एक व्यक्ति को बताया था, वो मेरी माँ थी। क्योंकि इस बार मैंने डिसाइड किया था कि इस बार मैं मेरी माता जी को भी ही यात्रा पे या जर्नी पर लेकर जाऊंगा। लेकिन मैं जिस तरीके से तकलीफ उठा सकता था, जितनी तकलीफ उठा सकता था, उतनी मेरी माता जी को मैं ना उठाने देना चाहता था और ना मैं चाहता था कि माता जी को कोई तकलीफ हो। इस कारण से ही मैंने उस समय तो ये डिसाइड किया कि अभी मैं अकेला निकलूंगा रायपुर तक के, फिर रायपुर के बाद माता जी के लिए कुछ न कुछ अरेंजमेंट करवाऊंगा, मतलब माता जी को भी उस यूनिक जर्नी का हिस्सा बनाऊंगा। बट आपके सोचने से ही नहीं हो जाता, कुछ चीज़ें पहले से ही प्लांटेड रहती है। वो ऊपर वाला जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और उसके कराने के अनुसार ही आप इतना बड़ा डिसीजन ले पाते हैं। इस कारण से ही मैं इतनी बड़ी जर्नी, इतनी अनोखी जर्नी कर पाया। और उस समय तो हालांकि मैं निकल गया, जैसा कि आपने देखा होगा, पहले दिन मैंने 1.5 रोटी से अपनी जो यात्रा थी उसकी शुरुआत की थी। घर वालों को मैंने जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि अगर घर वालों को मैं जानकारी देता था तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता था। क्योंकि कई आज भी फैमिली ऐसी है जो कुछ यूनिक आइडिया को, कुछ यूनिक चीज़ों को, त्याग, बलिदान, समर्पण को सपोर्ट नहीं करती है। वो केवल इतना समझती है कि भाई व्यक्ति ने पढ़ाई लिखाई की है तो व्यक्ति को जॉब करना चाहिए। अब प्राइवेट या सरकारी वो तो बात की बात है। इंसान अगर प्राइवेट भी जॉब करता है तो भी घर वाले आखिरकार ये सोचते कि चलो ठीक है, पढ़ाई किया तो व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, 2 पैसे घर पर लाकर दे रहा है। बट पढ़ाई करने के बाद, टीचरशिप करने के बाद, मुंबई में भी जॉब किया, इतना सब कुछ नॉलेज गेन करने के बाद अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने भविष्य को अंधकार में रखकर इस प्रकार से अगर कोई यात्रा पे निकल जाएगा, तो बेसिक सी बात है, कोई भी
फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते। जैसा कि हमेशा मैं जब भी कहीं जाता था तो यही पूछते थे कि भाई तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वालों ने क्या कहा, सपोर्ट किया कि नहीं किया। उस समय तो मैंने किसी को यही नहीं बताया था कि भाई जब मैं पहली मेरी जो जर्नी थी साइकिल की, उसमें मैंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मैं अलग घर से दूर था, स्टेट से दूर था। इस कारण से मैंने फिर क्या किया कि किसी को बिना बताए ही मैं निकल पड़ा। तो क्योंकि उस समय कोरोना का काल था, उस समय माइंड क्या था कि कोरोना के कारण सब लोग का डिस्टर्ब चल रहा था। थोड़ी सी भी कुछ होता था तो ये लगता था कि भी पता नहीं हमारे जीवन के साथ क्या हो जाएगा। तो यही था, इस कारण से मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने कहा यार, भारत इतना सुंदर हमारा देश है, इतना सुंदर हमारे लोग हैं, इतनी सुंदर संस्कृति है, तो उसको जिया जाए। ठीक है, भगवान ने मौका दिया है कोरोना का, तो इस रूप में जिया जाए। इस कारण से फिर मैं निकल पड़ा। तो वहाँ की जो मेरी जर्नी थी उसमें मैंने भारत को बहुत ही करीब से देखा। और उस समय मेरे पास कोई ऐसा लाइफ लाइन नहीं था कि भाई कहीं मैं फंस जाता तो मुझे सपोर्ट मिल जाता था। सब कुछ मुझे खुद ही करना था। जैसे आपने वो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट देखा होगा, जो बहुत ज़्यादा चर्चित चैनल है, टीवी शो है, जिसमें व्यक्ति कहीं जंगल वंगल में जाके फंस जाता है और सब कुछ खुद ही सर्वाइव करते हुए एडजस्ट करता है। उसमें मोदी जी भी गए थे, अक्षय कुमार भी गए थे, तो बहुत सारे देश विदेश के लोग उसमें शामिल हुए थे। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी उसमें शामिल हुए थे। तो यही था कि उस समय मुझे भारत को वास्तविक रूप में जानने का मौका मिला था। अब दुनिया का सबसे कमज़ोर, सबसे डरपोक इंसान मैं अपने आप को समझता था। मैं कसम से इतना डरता था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अचानक से इतना डरने वाला इंसान इतनी बहादुरी वाला काम कैसे करने लगा, ये भी इंसान सोचता होगा। आप लोग के भी मन में प्रश्न उठता होगा। बट दोस्तों, क्या हो जाता है कि कुछ इंसान अगर मैं पूरा आपको लाइफ की साइकोलॉजी के हिसाब से कहने लगूँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कहने लगूँ, मैंने किताबें वगैरह इतनी नहीं पढ़ पाया। बेसिक सी बात है, मैं एवरेज स्टूडेंट था। हालांकि लोग मुझे पढ़ंतु समझते थे, क्योंकि मेरे में जज्बा था, मैं करना चाहता था, बट मैं नहीं कर पाया अपने आप को उतना, पढ़ाई के मामले में इतना मजबूत नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी पढ़ता था तो पास हो जाता था, ठीक ठाक परसेंटेज निकल जाते थे। तो मध्य प्रदेश में जब मैं टीचर था तब मुझे ये मौका मिला कि चलो कोरोना का काल है, मुझे कुछ देश के लिए करना है, देश के साथ जीना है। और फिर स्वाभाविक सी बात है, फिर मैं वो साइकिल की जर्नी पर निकल गया। और फिर 27 महीने में 46,000 किलोमीटर की जर्नी की, ये तो आप जानते ही होंगे। बहुत कुछ उस जर्नी के बारे में आपसे शेयर करना है। तो एक ये वाली जर्नी की जितने भी जो हमारे भाग है वो निकल जाए, उसके बाद फिर मैं आपको वाली जर्नी के जो भाग है वो एक 1 to 1 आपको बताता चलूँगा। हालांकि वो चैनल दूसरा है, जैसे कि मेहुल भारत यात्री है जो चैनल है मेरा, जिसमें मैंने भारत की यात्रा की, न केवल भारत की, भूटान और नेपाल की यात्रा की। तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने बहुत सारी चीज़ें साझा की, बहुत सारी चीज़ें साझा करनी बाकी है। और ये वाला जो चैनल है फर्स्ट इंडियन ऑफिशियल, इसमें मैं फर्स्ट इंडियन इसलिए रखा हूँ ताकि मैंने जो यूनिक जर्नी की है उसका आपको स्टार्टिंग से एंड तक कट टू कट एक एक पॉइंट के बारे में आपको जानकारी दे सकूँ। लोगों का व्यवहार कैसा था, लोग किस तरीके से हमको देखते थे, आखिर इस यूनिक जर्नी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, और आखिर मुझे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, सब कुछ आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। उस समय दोस्तों मैं इस कारण से ही आपको डे टू डे जानकारी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरा पूरा फोकस था कि जिस जर्नी को मैं निकला हूँ उस जर्नी को एंजॉय करूँ, फील करूँ, और उसके जो पहलू है, भले ही मौत का सामना हो तो मौत का सामना करूँ। कि बेसिक सी बात है यार, उल्टा चलना बेसिक सी बात है। कोई भी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता पहली बार में कि इंसान उल्टा चलते हुए यात्रा पे निकला हुआ है, इतनी लंबी जर्नी। और ऐसा नहीं कि भाई कोई बैक सपोर्ट मिल रहा है, लोग आगे पीछे चल रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं, है ना, लोगों को हटा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको खुद को सब कुछ करना है। और ऐसा नहीं कि भाई आपने बिल्कुल सुरक्षित रास्ता पकड़ा हुआ है। आप जंगलों से भी होकर गुजर रहे हैं, आप पहाड़ों से भी होकर गुजर रहे हैं, आप खेतों की पगडंडियों से भी गुजर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पगडंडियाँ ऊंची नीची होती है, कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं पत्थर होते हैं, उन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। मेन हाईवे से होकर गुजर रहे हैं, जहाँ पब्लिक ज़्यादा चलती है, गाड़ियों के माध्यम से, पैदल चलती है। उन रास्तों को पार करते हुए हमको आगे बढ़ना था, और आखिरकार हम बढ़ चले थे। जो पहले जो कुछ
कदम थे या पहला जो प्रयास था उसमें पूरा जो शरीर था ना वो पेन से लथपथ हो जाता था। पेन से लथपथ मतलब क्या होता था कि शरीर का कोई भाग ऐसा नहीं होता था जिसमें पेन नहीं होता था, दर्द नहीं होता था। क्योंकि जो नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट होता था सीधा चलने का, जो लोग नॉर्मल सीधा चलते हुए अपनी गतिविधि करते हैं, मैंने वो पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया था। मैं जो भी गतिविधि कर रहा था वो उल्टा चलते हुए कर रहा था। मतलब मेरा जो माइंड चल रहा था वो भी उल्टा चलते हुए ही चल रहा था, क्योंकि चलते चलते मैं कभी फ़ोन भी चला रहा था, कभी फ़ोन में बात भी कर रहा था, ठीक है, लोगों को जवाब भी उल्टा चलते चलते दे रहा था। बेसिक सी बात है। तो जहाँ जहाँ मुझे ऐसा था कि मेरे शरीर में हड्डी नहीं होगी, वहाँ वहाँ पेन कर रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि शरीर में ये भाग भी होते हैं। तो ऐसे ऐसे भागों में पेन कर रहे थे सर से पाँव तक के। तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल थे वो शुरू के पल, जिस पल मैंने यात्रा आरंभ की थी, और दर्द हो रहे थे, और लोगों का जो बिहेवियर था वो भी आपको सहना था। क्योंकि बेसिक सी बात है, ये सब इस प्रकार के कामों में लोगों का सपोर्ट 99% नहीं मिलता। वो तो राम जी की कृपा थी क्योंकि वो राम मंदिर का एक कॉन्सेप्ट था, राम मंदिर का बनने का जो आयोजन था, इस कारण से, और वो उस बीच में हम निकले थे, इस कारण से ही लोगों का जो प्रेम मिला वो बिल्कुल एकदम अद्भुत था। हालांकि अगर बाद में निकलता था तब भी लोगों का प्यार मिलता था, पर इतना नहीं मिलता था, इतना नहीं मिल पाता था जितना उस समय मुझे मिला। तो आखिरकार मेरी पीछी चाल यात्रा अर्थात बैकवर्ड वॉक जर्नी मैंने 22 दिसंबर को स्टार्ट की। 22 जनवरी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो मूर्ति थी, जिनको आप विग्रह कहते हैं, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मूर्ति नहीं कहनी चाहिए, आपको विग्रह कहने चाहिए, तो फिर तब से मैं विग्रह कहने लगा। मूर्ति की जो विग्रह थी उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, और चूँकि प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण लगातार चल रहा था। इसी कड़ी में लोगों की महत्वाकांक्षा प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति निरंतर बढ़ रही थी। और जैसे ही मैं 27 महीने में 46,000 किलोमीटर की यात्रा करके आया, मेरा मन भी बड़ा बेचैन था। मैं जानता नहीं था कि मुझे यही करना है, बट बेचैन था, रात रात को नींद नहीं आती थी, क्या करूं क्या ना करूं ये समझ रहा था। क्योंकि बेसिक सी बात है, आपका एक बार मन देश के लिए लग जाता है, देश के लोगों के लिए लग जाता है, देश की संस्कृति के लिए लग जाता है, तो फिर आपको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। आप ये सोचते कि ठीक है, अगर मुझे काम भी करना है तो इससे रिलेटेड ही करूँगा, दूसरा काम नहीं करूँगा। तो बस वही उधेड़-बुन में कुछ दिन गुजर गए। रात रात भर नींद नहीं आ रही थी। एक दिन अचानक रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बाहर निकला। 10 बजे, 11-12 बज गए, 2 बज गए, 1 बज गए, 1 से 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, लगभग 3 से 4 बजे का समय रहा होगा रात का। आप सुबह का भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पहर में उठ जाते हैं और अपनी नित्य क्रियाएं करते हैं। मेरा मानना है कि उस पहर में ही इंसान अगर कुछ गतिविधि करता है, उठ भी जाता है, तो उस समय अमृत काल माना जाता है। यही हमारे शास्त्रों में भी लिखा हो, यही हमारे भी पूर्वज भी कहते हैं, हमारे साधु संत महात्मा भी कहते हैं। तो उस पल में हमको उठना चाहिए, और जो भी अपनी गतिविधि, पढ़ाई करने वाला पढ़ाई करे। अगर आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो आप उस समय व्यायाम कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, जो आपको करना। तो उस समय कहते हैं ना, अमृत की वर्षा होती है, उस समय माहौल बहुत अच्छा होता है। तो उस समय ही मैं, चूँकि रात भर सो ही नहीं पाया, उठने की तो दूर की बात है, तो मैं खड़ा हुआ, और हमारा एक गैलरी जैसा है, किराए का रूम है, किराए का घर है हम लोग का, अब खुद का नहीं है। मेरी जो लाइफ जो स्ट्रगल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा, आप जब सुनेंगे ना उस वे में तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएगा। तो मैं बताऊंगा आपसे, आप सब मेरे अपने हैं, आपको मेरी लाइफ की जो जर्नी है उसके बारे में मुझे बताना भी है, ताकि, और जो पुस्तकें हैं उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं लिख पाया, भगवान की अगर मेहरबानी रही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार, अगर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ तो एक खुली किताब के रूप में अपनी जो जानकारियाँ हैं वो आपके साथ में साझा करूँ। क्योंकि आजकल क्या हो जा रहा है दोस्तों, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको हमारे देश से, हमारे देश की संस्कृति से, हमारे देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है, वो लोग फालतू में हमारे देश की राजनीति में घुस रहे हैं। एक व्यक्ति है ध्रुव राठी, है ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, जिनको हमारे देश से, देश की संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। उनको क्या है कि हमारे देश में अस्थिरता फैलानी है, ठीक है। अब जो मैंने आपको जो टाइटल दिया हुआ है, जो थंबनेल डाला हुआ है कि पहली खौफनाक रात, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, बढ़िया आपको लग रहा होगा कि भाई क्या हुआ होगा इस व्यक्ति के साथ पहली रात में। और पिछले जो मैंने जो वीडियो बनाया उसमें मैंने छोड़ दिया था कि जो मेरे साथ रात में होने वाला था वो इससे भी खतरनाक था, इससे भी ज़्यादा भयंकर था। तो वही मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि खौफनाक रात, तो आप मान सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, खौफनाक रात नहीं थी। हाँ,
तकलीफदेह थी जो पहली जो हमने जो तकलीफ इस अनोखी यात्रा में सुबह से शाम तक सही थी, जो हमने 1.5 रोटी खाई थी, सुबह अच्छे से खाना नहीं खा पाए थे, फिर दोपहर में भी हमने कुछ हल्के फुल्के फल खाए थे। और जो तकलीफ़ें थी स्वाभाविक सी बात है, उल्टा चलना था, रोड पे चलना था, लोगों के बीच में चलना था, लड़खड़ाते हुए दर्द को सहते हुए हम लगातार आगे बढ़ ही रहे थे। फिर हमने ये सोचा कि चलो ठीक है, दिन भर हमने थकान महसूस की है और भोजन अच्छे से नहीं कर पाए, तो रात को अच्छे से भोजन करेंगे और बढ़िया इत्मीनान से सोएंगे। बट कुछ और ही लिखा था हमारी किस्मत में। अब हुआ यूँ कि भाई हम देखो, मेरा ये सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी समाज से कोई समस्या नहीं है। मुझे बस समस्या इस बात से है कि कोई हमारे राष्ट्र, हमारी संस्कृति के ऊपर उंगली उठाता है, हमारी जो एकता अखंडता है उस पर उंगली उठाता है, तो मेरा जो मन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, फिर मैं उसका विरोध करता हूँ। तो अगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ तो उस परिस्थिति से आपको अवगत कराने के लिए उस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, ना कि मुझे उस व्यक्ति को नीचा दिखाना या उसकी कोई समस्या तो आपके सामने रखनी है। क्योंकि मैंने जो परिस्थिति सही वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि इस अद्भुत यात्रा में आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे आपने इस प्रकार की यात्रा की, है ना। तो बेसिक सी बात है, सब चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें शेयर करना बनता भी है, क्योंकि इंसान इतना तकलीफ सहने के बाद अगर उसको रात को चैन से सो नहीं पाए, उससे ज़्यादा तकलीफ हो, तो फिर इंसान को लगता है कि आखिर ऐसी चीज़ क्या हुई होगी। और जो मैंने एक पहली खौफनाक रात का जो मैंने जिक्र किया है, उस पर मुझे एक जो हमारा जो चक्रव्यूह पहले जो रचा गया था, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो देश के माहौल में, उस पर मेरा फोकस गया। तो मैंने कहा उस पर आपको पहले जानकारी दे दूं। पहले देखना, पहले आपको देश की रियलिटी के बारे में, जो वास्तविकता थी उसके बारे में कुछ चीज़ें नहीं आती थी, है ना। ना न्यूज़ पे आता था, ना कुछ ऐसी मूवीज़ बनती थी, बहुत कम बनती थी, ऐसा नहीं था नहीं बनती थी, बट इतनी जो रियलिटी वाला फैक्ट था वो आपको नहीं बताया जाता था। और पहली बात तो डराया जाता था बहुत ज़्यादा। डराने के लिए क्या किया जाता था, डरावनी मूवीज़ बनती थी, डरावने सीरियल्स बनते थे, आहट है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी ऐसी सीरियल्स बनते थे, बहुत सारी मूवीज़ बनती थी। तो मतलब शुरू से ही इंसान डरपोक बनता था, मतलब अच्छी चीज़ें करना और देश के लिए जीना और बहुत जज्बे से जीना, बहुत बेखौफ रहना, ये इंसान को सिखाया नहीं जाता था। तो शुरू से ही हम बच्चे थे, हमको डरावने सीरियल दिखाए जा रहे हैं, डरावनी मूवी दिखाई जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है हम डरपोक इंसान बनेंगे ना। और भी डरपोक मानसिक शारीरिक तौर पर बनने के बहुत सारे मेरे कारण थे, वो मैं आपसे धीरे धीरे शेयर करूँगा। हालांकि अब वो मैं मेहुल नहीं रहा जैसा कि अभी हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा एक ही जीवन है, आज चले जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बेसिक सी बात है, अगर मैं अच्छा करते हुए मर रहा हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन अगर मैं डरते हुए या कुछ गलत करते हुए मरूंगा तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो बेसिक सी बात है, इस कारण से मैं अब इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा जीवन आज चले जाए, कल चले जाए, परसों चले जाए, लेकिन जब भी जो भी मैं करूँगा वो बेसिक सी बात है पॉजिटिव अच्छा करने की कोशिश करूँगा, और मेरा कोई ऐसा कदम नहीं होगा जिससे देश को, समाज को, राष्ट्र को या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाए। शर्त बस इतनी है कि वो व्यक्ति, वो समाज हमारे राष्ट्र के हित में हो। अगर अहित में होगा तो बेसिक सी बात है, मैं अपने स्तर पर प्रयास करूँगा उसको सुधारने की, लोगों को उसके प्रति आगाह करने की। तो चलो आते हैं हम उस पॉइंट पर। पहली जो दिन था हमारा, उस दिन में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे। हमारी जो इस अनोखी यात्रा थी, हमने इवन एक्सीडेंट भी होते हुए देखे। तो बेसिक सी बात है, फिर मन में ये प्रश्न उठता है कि भाई मैं उल्टा चल रहा हूँ, बैकवर्ड चल रहा हूँ, तो बेसिक सी बात है मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देगा, थकान है, बैग है, लेकिन लोग सीधा सीधा चल रहे हैं, फिर भी आपस में भिड़ जा रहे हैं, टकरा जा रहे हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों, सब कुछ सीधा रखो, लेकिन अपनी चालों को अगर संभव हो सके तो थोड़ा सा उल्टा रख सकते हैं। क्योंकि बेसिक सी बात है, उल्टा चलने से आपका जो माइंड है, उसका जो काम करने का तरीका है, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो सही है, ऐसा हमारे पूर्वज बोलते हैं। आप गूगल पे या किसी पे सर्च मारेंगे कि भाई उल्टा चलने के फ़ायदे कितने हैं, तो उसमें साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा कि जितना हम अगर 1000 कदम हम सीधा चल रहे हैं, केवल मात्र 100 कदम उल्टा चले तो उतना ही आपको बेनिफिट है। ठीक है, और बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आप सर्च मार के देख सकते हो। और वैसे हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। तो जो सुबह से शाम तक का जो 20 से 25 किलोमीटर का जो मेरा सफ़र था, जिसमें मैं हर 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर बाद
अपनी थकान मिटाने की कोशिश कर रहा था, असंभव कोशिश कर रहा था, क्योंकि रास्ते में लोग जब रोक रहे थे तो मैं अपने स्तर पर रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, लोग मुझे रोक रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, पूछ रहे थे, उस कारण से मैं रुक रहा था। उस दरमियान में सोचता था कि मेरी थकान मिट जाएगी, लेकिन उस दरमियान मेरी थकान और बढ़ जाती थी, क्योंकि क्या होता था कि मुझे खड़े खड़े ही उनके साथ फ़ोटो खिंचाना है, उनको वीडियो बना रहे तो उनको जवाब देना है। और अगर कोई व्यक्ति चलते हुए भी बात कर रहा है तो कोई गाड़ी में, तो वो गाड़ी में चलते चलते हमसे बात कर रहा है, कार वाला कार में बैठे बैठे बात कर रहा है, बाइक वाला बाइक में बैठे बैठे हमसे बात कर रहा है, लेकिन हमारी जो थकान थी वो जो की त्यों थी। तो धीरे 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 सुबह से शाम हुई, बहुत सारे कष्ट हमने सहे। आखिरकार हमारे मन में ये संतोष था कि चलो अब शाम हो चुकी है, अब रात होगी और हम रात को हमें सुकून मिलेगा, भोजन जैसा भी मिलेगा करेंगे और आखिरकार रात में सोएंगे और मस्त हमारी जो थकान है दिन भर की, जो पहला दिन है असंभव यात्रा का, उसकी जो थकान है उसको मिटाएंगे और सुबह फिर से इस रास्ते पर निकल पाएंगे। तो आखिरकार दोस्तों रात हुई, भोजन तो हमें बिल्कुल एक सामान्य सा भोजन मिला, बिल्कुल सात्विक भोजन मिला, बहुत अच्छा लगा। और हम जिस स्थान पर रुके थे वो भी बहुत सात्विक और बहुत अच्छा स्थान था, चूँकि आप जानते हैं हनुमान जी को साथ में लेकर निकले थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर निकले थे, तो स्वाभाविक सी बात है भगवान हमारी रक्षा कर रहे थे। तो ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में भी वो साहस होनी चाहिए ताकि हम उस अप्रत्याशित चीज़ों को कर पाए, है ना। जैसे जितेंद्र राम मांझी की बात करते हैं तो उनमें उतनी क्षमता थी, तब भगवान ने उनका साथ दिया, तब जाके ये चीज़ आप देख पाए। अब जितेंद्र राम मांझी का उदाहरण मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि भाई वो व्यक्ति ने ऐसा किया, मैंने स्वयं जाकर वो चीज़ को देखा है, उनके गाँव में गया था, उनके घर पे गया था, है ना। वर्तमान की जो परिस्थिति वो फील किया मैंने, वो पहाड़ भी देखा जिस प्रकार से उन्होंने चट्टान को, पहाड़ को काट करके रास्ता बीच में से बनाया हो चुकी है और हम यहीं पे रुके हुए थे, बिल्कुल जो दशरथ मांझी है उनका समाधि है उनके ठीक बगल में। तो दोस्तों ये जो समाधि है ठीक उसके बगल में ही हमने टेंट और हमारी जो साइकिल वो रख के हमने रात्रि विश्राम किया। तो सामने वो मूर्ति है दशरथ मांझी जी की, और पीछे साइड ही वो पहाड़ है जहाँ पर उन्होंने पहाड़ को खाद करके रोड बनाया हुआ था। तो वो पहाड़ है जिसको काट कर जितेंद्र राम मांझी ने रास्ता बनाया था गांव वालों के लिए। और आप देखेंगे ये यहाँ से शुरू होता है तो लास्ट तक के वो वहाँ तक के, मतलब बहुत ही लंबा, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा होगा, इतना ऊंचा, इतना लंबा, इस तरीके से बहुत 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 मेहनत लगी होगी। 22 साल जिंदगी के कम नहीं होते अपने देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, बिना किसी स्वार्थ के। और ऐसा कोई आर्थिक प्रबंध भी नहीं था, जैसे तैसे वे अपना गुजारा करते थे। और जब वो परिश्रम करके जब उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया, लोगों का कल्याण किया, तो आखिरकार लोगों ने उनको सम्मान दिया, विभिन्न अवार्ड मिले, उनके नाम से नगर भी है दशरथ मांझी, उनके म्यूजियम बना, उनका समाधि स्थल बना, इस प्रकार से हुआ है। तो अब आते हैं हमारे पॉइंट पे। तो रात हो चली थी, भोजन हमारा हुआ, हमने सोचा चलो अब आराम से सोएंगे। वीडियो वगैरह बहुत सारा बनाया था, हमने कहा आज नहीं, हम बाद में देखेंगे। तो हम थोड़ा बहुत चलाए और उसके बाद फिर जैसे ही सोने का हमारा समय आया कि चलो अब सोना है, वैसे ही इतनी जोर जोर से आवाज़ आने लगी ना जैसे कोई शेर दहाड़ रहा है। दहाड़ है मतलब हम जिस रूम में रुके हुए थे उस रूम से एक पलंग छोड़कर, वो भैया का शरीर अच्छा था, बढ़िया मजबूत था, पेट निकला हुआ था। मैंने पहले ही कहा कि मुझे किसी व्यक्ति पर आक्षेप करना, उसे बुरा कहना या उनकी कमियों को दिखाने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन मेरे साथ उस रात को जो बीता वो बताना बहुत ज़रूरी था। तो इस कारण से ही जो दूसरा तीसरा पलंग था वहाँ पे व्यक्ति सोया हुआ था और उसकी खर्राटे इतने तेज थे ना, माँ कसम मैंने ज़िंदगी में इतने तेज खर्राटे कभी नहीं सुने थे। और मैं समझ गया कि भगवान मेरी इतनी भयंकर तरीके से परीक्षा ले रहा है जैसे कि पूछो मत, क्योंकि असंभव यात्रा, पहला दिन, ना खान पान ढंग से हो पाया है, और इस आशा में कि भाई रात को आराम होएगा, इस कारण से मैं अच्छे से अपने आप को दिन भर आराम नहीं दे पाया था। तो मैंने सोचा कि अब तो गए काम से, ठीक है। तो वो रात भर वही चीज़ चलती रही और रात भर मैं सो नहीं पाया, वो थकान जो की त्यों थी। अब अगले दिन क्या हुआ, हमें रुकना पड़ गया। इस कारण से नहीं था कि भाई हम थके हुए हैं, हमारी नींद नहीं हो पाई, इस कारण से हमको, चूँकि हम जिस ज़िले के थे, जिस राज्य के थे, वहाँ का हमको डॉक्यूमेंट बनाना था। बेसिक सी बात है,
निकलेंगे तो किसी को कुछ जानकारी देंगे तो वो यही पूछेंगे भी हमारा आप कहाँ से हो, कुछ तो लीगल आपने किसी जगह पे लिखवा के आए हो कि नहीं आए। क्योंकि हमने इसके पहले जो साइकिल से यात्रा की थी तो बहुत जगह पे लोग पूछते थे, तो वो चीज़ उस समय हमने मिस कर दी थी। तो हमने सोचा इस समय ये चीज़ मिस नहीं करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप जब भी किसी टूर या ट्रैवलिंग पे निकले, जर्नी पे निकले, चाहे किसी भी माध्यम पे निकले, आप जहाँ स्थानीय वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी उनसे लिखवा के गए, ताकि आपके साथ कुछ अनहोनी ना हो, और अनहोनी हो तो किसी न किसी माध्यम से आपको सहयोग मिल जाए। ठीक है, हमारा तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा विचित्र है, इस कारण से वो जो कड़ियाँ है बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, उसको धीरे धीरे हम समेटने की कोशिश करेंगे। तो उस रात को हमारे साथ यही हुआ, सो नहीं पाए। अगले दिन हमको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए रुकना पड़ा। बेसिक सी बात है, उस दिन काम नहीं हो पाया। तो वो जो रात थी ना, वो सचमुच में इतनी कष्टप्रद रात थी ना, इस कारण से वो रात मुझे हमेशा जीवन भर, मेरे जीवन के अंतिम सांस तक वो रात याद रहेगी। एक तो ये अनोखी जो यात्रा थी, दिन भर की थकान थी, खाना पीना नहीं हो पाया था वो, और ये आशा थी कि रात में मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन जो रात में मेरे साथ हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि इतना भयंकर मेरे साथ चीज़ होने वाली है। तो इस प्रकार से हमारी इस अनोखी यात्रा की कुछ जानकारियाँ हमने इस वीडियो में आपके साथ में शेयर की है, और आगे का वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आगे की जो हमारी यात्रा है उसकी जानकारी शेयर करें। और हम अभी प्लान बना रहे हैं, चूँकि हम अयोध्या में आए हुए तो हमारी माता जी के साथ हम अयोध्या के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। तो माता जी को हम लेकर जाने वाले हैं, और वो जानकारी भी आपके साथ में साझा करेंगे। तो संभवतः हो सकता है अगला वीडियो हमारी माता जी के साथ हम जिस प्रकार से यात्रा करने आए हैं, अयोध्या तक पहुँचे हुए हैं, और अयोध्या में जो अच्छे अच्छे स्थान हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे, माता जी को भी दर्शन कराए। चूँकि बेसिक सी बात है, हम बच्चों का ये दायित्व बनता है कि माता पिता की सेवा करें, और यात्राओं का तो हमारी भारतीय संस्कृति में एक मूल महत्व रहा है। और अपने माता पिता को यात्रा कराना, ये तो आप कह सकते हैं, शरणों कुमार आपने सुना ही होगा किस प्रकार से अपने माता पिता को उन्होंने डोली पर उठाकर यात्रा पर निकल पड़े थे, कावड़ पे। तो हम तो चूँकि इतना कष्ट उस रूप में नहीं उठा सकते, सबके अपने अपने कष्ट होते हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ होती है। मैं ये बात समझता हूँ क्योंकि मैंने एकदम बारीकी से सब चीज़ों को फील किया हुआ है। और इतना आप सभी से अनुरोध करूँगा कि जो रियलिटी व्यक्ति है, जो रियल व्यक्ति है, उसकी चीज़ों को देखे समझे। और चलो ठीक है, आप वीडियो भी देखते हैं, सब चीज़ें करते हैं, बट मेरा मानना ये कि जो मूल सत्य है, जहाँ से निकला हुआ है, वहीं से ही उस सत्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। क्योंकि सबके अपने अपने सत्य है, क्योंकि सबके अपने अपने स्रोत है, और सभी के स्रोत अलग अलग है ना। तो इस कारण से जो उसका सत्य है वो आपके सामने गलत है, और जो आपका सत्य है वो उसके सामने गलत है। लेकिन जो मेन जहाँ से सत्य की शुरुआत होती है, जो सोर्स है, अगर वहाँ से अगर आप सत्य को कलेक्ट करेंगे तो बेसिक सी बात है, वो उनके लिए भी सत्य सत्य ही होगा, आपके लिए भी सत्य सत्य ही होगा, और हर जगह वो सत्य हमेशा सत्य होगा। तो इस बात का ध्यान रखें और अच्छाई का साथ दे। बेसिक सी बात है, डरे नहीं, ये जीवन है और जीवन में आना जाना लगा रहता है। लेकिन हम कुछ ऐसा करके जाए देश के लिए, समाज के लिए, कि हमको ऊपर जाने पर या जहाँ पर भी हमारी मृत्यु होने के बाद हम पहुँचे तो इस बात की संतुष्टि होगी भी हमारा जो जीवन था, हमको जब तक समझ नहीं थी, हमारे साथ जो हुआ वो हुआ, हमने सही किया गलत किया, बात की बात है। लेकिन जब हमको समझ आई तो उसके बाद हमने अच्छा ही करने का प्रयास किया, और अंतिम समय तक हमने वो जो रास्ता था अच्छाई का वो पकड़ कर रखा। तो बने रहिए अपने इस दोस्त के साथ में। फर्स्ट जो हमारा नाम है मेहुल भारत यात्री है, और उसके बाद फिर हम फर्स्ट इंडियन ऑफिशियल हमारा जो सेकंड यूट्यूब चैनल जिसके माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोनों वीडियो को लाइक करिए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्योंकि बेसिक सी बात है, प्रयास आज हर कोई कर रहा है, लेकिन अपना सब कुछ छोड़कर प्रयास बहुत कम लोग ही करते हैं। क्योंकि सब कोई अपना जो कंफर्ट जोन में रहकर ही अपना जो काम है वो कर रहे हैं। लेकिन हमने अपना क्या किया, अपना सब जितने भी बैरियर थे सब कुछ तोड़ दिया। अब हम बिल्कुल एकदम निवृत्त हो चुके हैं। एक समय ऐसा था, क्योंकि माता जी है उनकी सेवा करनी, इस कारण से ही हमने पूरी तरीके से अपने आप को त्याग के मार्ग पर नहीं लेके गए। लेकिन फिर भी बहुत सारी हमारी इच्छाएं थी, बहुत सारे हमारे शौक़ थे, हमने सब कुछ त्याग दिया। अभी बिल्कुल सामान्य तरीके से चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है,
और ग्रोथ भी करनी है, स्वयं की भी समाज की भी। बट पहले देश सबसे पहले है हमारे लिए। जब देश का विकास होगा तो स्वाभाविक तौर पर हमारा विकास होगा। और कुछ ऐसी चीज़ें, प्रोडक्ट या जो भी अगर कुछ भविष्य में लॉन्च करेंगे तो देश को सामने रख कर करेंगे भी, इस चीज़ का बेनिफिट सबसे पहले देश को मिले। देश मतलब लोगों की बात कर रहा हूँ, लोगों को मिले, उसके बाद स्वाभाविक तौर पर बाद में मुझे मिले, ये चलेगा। बेसिक से बात है, किसी को भी नुकसान ना हो, है ना, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े मेरे किसी भी चीज़ों से, इसका मैं प्रयास करता हूँ, चाहे वीडियो की बात करें या किसी चीज़ की भी बात करें। तो ये बात का आप भी ध्यान रखें और सपोर्ट करें ऐसे लोगों को जो राष्ट्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हमने इस परिवर्तनशील अनोखी यात्रा में आपको अपना सहभागी बनाया है, तो आप भी हमें उस मजबूती से अपना सहभागी समझें। लाइक करिए, आपके जो मन में भाव उठते हैं वो आप कमेंट में लिखिए। सब्सक्राइब करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने लोगों को साझा करें, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ करने लगेंगे ना तो बेसिक सी बात है, मेरा जो उत्साह है, मेरी उमंग है वो बढ़ती जाएगी। और लोगों को पॉजिटिव करते हुए, कुछ अच्छा करते हुए, कुछ नया करते हुए बदलाव लाने की प्रेरणा मिलेगी। मतलब आपके इतने छोटे से प्रयास से लोगों में इतनी सारी भावनाएं जागृत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बट ऐसा है कि पहला प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। वो जो लाइक का बटन है उसको दबाइए, आपके मन में जो भाव उठे हैं वो कहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने लोगों को शेयर करिए। आप समझने की कोशिश करिए देश को, संस्कृति को, लोग को। बेसिक सी बात है, जीवन आज नहीं तो कल चले जाएगा, लेकिन अगर आपने इस सुंदर से देश को जिया है, लोगों के साथ जिया है, संस्कृति के साथ जिया हुआ है, तो आपका जीवन सचमुच में सुंदर और शानदार होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।